जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ईरान से भी कुछ ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसके के ऊपर शायद भारत के बुद्धिजीवी या फिर लिबरल लोग कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे जो कि उनके प्रोपेगेंडा के खिलाफ जाती दिखेगी। हम देख रहे हैं कि इस साल 2022 में 1 जनवरी से ही एक हिजाब विवाद है जो कि भारत में खड़ा हो चुका है और उसको लेकर कई तरह की ऐसी बातें की जा रही हैं जो कि आप एक मॉडर्न एरा में बैठकर अगर सोचें तो ऐसा लगेगा कि यार इन चीज़ों के ऊपर कंपल्शन नहीं हो सकता है। ईरान से जो खबर निकलकर सामने आ रही है ये भारत की इस खबर से क्यों जुड़ाव रखती है, आपको इस वीडियो के खत्म होते होते तक समझ में आ ही जाएगा कि क्यों हिजाब को कंपलसरी नहीं होना चाहिए और हिजाब को लेकर जो बातें चल रही हैं वो क्यों उनके ऊपर विराम भी लगना चाहिए। ईरान में एक युवती की पुलिस कस्टडी में मृत्यु हो गई। पुलिस ने उसे हिजाब नहीं पहनने के लिए गिरफ्तार किया था। ईरान की कट्टरपंथी सरकार ने महिलाओं के लिए हिजाब पहनना मैंडेटरी करके रखा है। यहाँ पर जो महिलाएं इस आदेश का पालन नहीं करती उन्हें गिरफ्तारी के बाद टॉर्चर किया जा रहा है। ताज़ा मामला है 13 सितंबर का। 22 साल की माइसा अमीनी अपने परिवार से मिलने तेहरान आई थी। उसने हिजाब नहीं पहना था। पुलिस ने तुरंत महसा को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के 3 दिन बाद यानी कि 16 सितंबर को उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद मामला सुर्खियों में आ गया। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमीनी गिरफ्तारी के कुछ घंटों के बाद ही कोमा में चली गई थी। उसे अस्पताल ले जाया गया। परिवार का कहना है कि महसा की मौत कोई बीमारी से नहीं हुई है। उसकी हेल्थ बिल्कुल ठीक थी। हालांकि उसकी मौत सस्पिशियस मतलब कि संदिग्ध हालातों में ज़रूर हुई है। रिपोर्ट्स में कहा गया कि महसा के पुलिस स्टेशन पहुंचने और अस्पताल जाने के बीच क्या हुआ यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। ईरान में हो रहे ह्यूमन राइट्स वायलेशन पर नजर रखने वाली चैनल ने कहा कि अमीनी की मौत सिर पर चोट लगने की वजह से हुई। अगर हम न्याय की मांग की बात करें तो मानवाधिकारों के लिए लड़ने वाली संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि पुलिस का टॉर्चर के आरोप लगे। 22 साल की महिसा की पुलिस गिरफ्तारी में मौत की जांच होनी चाहिए। पुलिस ने जबरन हिजाब कानून लागू करवाने के लिए उसे गिरफ्तार किया, 3 दिन कस्टडी में रखा और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। ईरान में अमेरिकी दूत रॉबर्ट मेले ने कहा कि हिरासत में महसा को चोट आई जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई। उसकी मौत के लिए जिम्मेदार ऑफिसर्स को सजा होनी चाहिए। ईरान को महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों को भी रोकना चाहिए। वहीं ईरानी वकील सईद दहगान ने अमीनी की मौत को हत्या बताया। उन्होंने कहा कि उसे सिर पर चोट लगी जिससे उसका सिर फ्रैक्चर हो गया, वो कोमा में चली गई और उसकी मौत हो गई। महसा अमीनी की मौत के बाद ईरान की राजधानी तेहरान में पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। इधर पुलिस का कहना है कि पुलिस ने महसा के साथ कोई मारपीट नहीं करी थी। 13 सितंबर को कई लड़कियों को गिरफ्तार किया गया था, उनमें से एक अमीनी भी थी। उसे जैसे ही पुलिस स्टेशन में लाया गया वो बेहोश हो गई। वहीं राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने गृह मंत्री को इस मामले की जांच करने के आदेश दे दिए। ईरान में हिजाब ना पहनने वाली महिलाएं गिरफ्तार होती हैं। जैसे कि एक मशहूर एक्ट्रेस से टीवी पर माफ़ी मंगवाई गई थी और सरकार ने कहा था कि वो देश के लिए खतरा है। 28 साल की सेपेदह रोशो ने हिजाब पहनने से इनकार किया था। इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था, बेहद टॉर्चर किया गया और बाद में नेशनल टीवी पर आकर उन्होंने माफ़ी मांगी थी। मतलब ये कोई ऐसी नहीं है कि अभी हम छोड़ सकते हैं इन बातों को। देखिए, ईरान दरअसल उन देशों में से एक है जहाँ पर इस्लामिक हिजाब पहनना महिलाओं के लिए अनिवार्य है। ईरानी महिलाओं ने मंगलवार को देश भर में एंटी हिजाब कैंपेन चलाया और बिना हिजाब की वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करी। ऐसा करके महिलाओं ने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के सख्त हिजाब नियमों को तोड़ा। इसके लिए सोशल मीडिया पर नो टू हिजाब हैशटैग भी चलाया गया था, जिसके बाद में ये पूरा मामला इतना ज़्यादा गर्माता हुआ दिख गया। अब ऑब्वियस सी बात है, अब ये मामला काफ़ी ज़्यादा तुल पकड़ता जा रहा है, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही हैं। दरअसल महिला को थाने ले जाने के ऊपर भाई ने भी कई सारे आरोप लगाए। पीड़ित के भाई कैरश ने आरोप लगाया कि पुलिस वैन ने उसकी बहन का रास्ता रोककर उसका अपहरण किया। जब कैरश ने अपनी बहन को बचाने की कोशिश की तो पुलिस ने उसके साथ भी मारपीट करी और उसका हाथ मोड़ दिया। इसके बाद उन्हें ये बताया कि उनकी बहन को हिरासत के अंदर लाया जा रहा है। इसके बाद कैरश पुलिस वैन के पीछे पीछे वोजाया एवेन्यू तक गए और वहाँ उन्होंने देखा कि 60 से 70 लोग हिरासत में रखी महिलाओं के लिए कपड़े ले जा रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ महिलाओं को हिरासत केंद्र में रिहा होते देखा, जबकि अंदर से महिलाएं जान बचाने के लिए चिल्ला रही थी। कैरश ने बताया कि हम सभी दरवाज़ा पीट रहे थे, अचानक एजेंट इमारत से बाहर निकल आए और हम पर डंडे और आंसू गैस की गोली दाग दी। मेरा पूरा शरीर काला और नीला पड़ गया और मेरी आंखें कल रात से जल रही हैं। 5 मिनट बाद एक एम्बुलेंस इमारत से निकली, उसमें से हर एक ने कहा कि अंदर किसी को मार दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने उनसे झूठ बोला और कहा कि पुलिस के जवान की मौत हो गई। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा संदिग्ध हैं और इसीलिए कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको भी सुनकर ऐसा लगेगा कि यार ये दरअसल क्या चल रहा है। और ऐसे में जब एक हिजाब से जुड़ा हुआ मामला वो भी एक इस्लामिक देश से बाहर आता है तो कहीं ना कहीं जो अधिकार है उनकी बात तो होने ही लगती है। आप लोगों का इस विषय में क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे सुनने फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।